वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमने और आपने डिटेल में एनालिसिस कर ली थी कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर उस मैटर के प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर को भी समझा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना कैसे होगा। देखिए, चेंज एनर्जी एंड चेंजेस ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है? चेंज ऑफ सब्सटेंसेस टू वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है? फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, इन सब में चेंजेस आता है। फिर आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज। आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि वो जो भी है आइडेंटिटी चेंज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए एग्जांपल, आइस, लिक्विड, वाटर, स्टीम आर ऑल द सेम सब्सटेंसेस। ये सारे सब्सटेंस सेम है ना, सबके मॉलिक्यूलर मतलब जो भी केमिकल है वो H2O ही है। फिर होता है स्टेट ऑफ मैटर इज बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सब्सटेंस। एनर्जी कितनी है उन सब्सटेंस के बीच में। तो बेसिकली टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर यू ऐड और टेक अवे एनर्जी। अगर आप तापमान देते हैं या तापमान निकालते हैं तभी आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइट, लिटिल एनर्जी दिया तो लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड को अगर हमने मॉडरेट एनर्जी दिया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और स्टीम को लॉट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ आते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट आता है और एक आता है फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। ये चीज़ कब होती है, मेल्टिंग कब होता है? जब हमारा कोई भी सॉलिड स्टेट लिक्विड में टर्न हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। एडिंग एनर्जी इंक्रीजेज द टेम्परेचर। जब आप एनर्जी दे रहे हो किसी चीज़ को, सॉलिड को आप एनर्जी दे रहे हो तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी। एंड कॉज द पार्टिकल टू मूव फास्टर। उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना वो और शॉर्ट होगा, पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी टर्म आती है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वो तापमान, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, है ना, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है। एनर्जी एडेड टू द सॉलिड इज यूज टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो एनर्जी वो एब्जॉर्व कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो उसको तोड़ने के लिए काम आते हैं, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आते हैं। तो मेल्टिंग इज क्या है? एक एक्डोथर्मिक प्रोसेस, वो हीट को एब्जॉर्व कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रीजिंग, मतलब लिक्विड टू सॉलिड का ठीक अपोजिट। इसमें क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड। बर्फ का बनना, लिक्विड से आइस का बनना। तो ये क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू सॉलिड। यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन मस्ट ओवरकम द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो पार्टिकल हमारे मोशन कर रहे थे उस मोशन को ओवरकम करेगा हमारा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ एनर्जी विल कॉज अ पार्टिकल टू लॉक इट्स प्लेस। अब ये क्या है दोस्तों? ये है एक्सोथर्मिक चेंज, रिमूवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? ये होता है लिक्विड टू गैस में चेंज होना। ठीक है, हमारा तरल पदार्थ गैस में चेंज होता है। अब इवेपोरेशन क्या है? चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पर जाकर ये सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे क्या होता है कि चेंज ऑफ लिक्विड टू द गैशियस थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, अगर व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स टू द आउटसाइड द प्रेशर, दोनों प्रेशर बराबर होते हैं तभी यह हमारा इवेपोरेशन होता है। लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ये बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। लोअर द प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट मीन्स दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आपने तीन चीज़ देख ली अभी यहाँ पे, है ना। चलिए मूव करते हैं फर्दर। कंडेंसेशन मतलब गैस टू लिक्विड का, ठीक, इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द गैस टू द लिक्विड। कंडेंसेशन पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच गैस बिकम लिक्विड। भाप को हम लिक्विड में करना, ठीक है वो। अब इसमें क्या होगा? हमारा टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन वो एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हीट। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड पार्टिकल्स क्लम्प टुगेदर व्हेन द अट्रैक्शन बिटवीन दैम ओवरकम्स द मोशन। ठीक है, ये तो होता है। अब बताती है सब्लिमेशन की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉलिड टू गैस का डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू द गैस। ये भी क्या है? एक एंडोथर्मिक चेंज है। ठीक है, क्या है ये? एंडोथर्मिक चेंज है। एनर्जी इज एडेड, यहाँ पे एनर्जी को ऐड किया जाता है एंड द पार्टिकल्स मूव क्विकली ब्रेकिंग द अट्रैक्शन बिटवीन दैम।
इसमें इनकी अट्रैक्शन क्या होता है, ब्रेक होती है, और पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए आप पहले तो स्टेट कन्वर्जन बता दीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस चेंज बता देगा, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। चलिए, आपने अभी बेसिकली क्या देख लिया है यहाँ पे कि चेंज ऑफ स्टेट वर्सेस चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर वर्सेस चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर इज डायरेक्टली टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मूवमेंट ज़्यादा तेज होगा, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस डजंट चेंज अंटिल द चेंज ऑफ स्टेट इज कंप्लीट। जब तक कि स्टेट चेंज नहीं होता तब तक हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही रिमेन है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ है आपको। तो वो चीज़ होती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब कन्वर्जन हो चुका हो तब टेम्परेचर का वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है, चेंज होना। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक ओवरकम दे दिया है मैंने, मतलब एक ओवरव्यू दे दिया है कि सॉलिड से लिक्विड में हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक है तो वो मेल्ट होता है, फिर वो एंडोथर्मिक है तो इवेपोरेट होगा। लेकिन जब वो लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो वो फ्रीज हो रहा है, तो हीट को रिलीज कर रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली गैस से वो लिक्विड में आ रहा है तो भी वो कंडेंस हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक हीट को एग्जिट कर रहा है, तो वो भी एक्सोथर्मिक होगा। तो आपको भी यहाँ समझ में आ गया ना कि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और आपका सब्लिमेशन, आपका फ्रीजिंग, मेल्टिंग क्या है, ये सब क्या कौन से फिनोमेना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब हम नॉर्मली सॉलिड टू लिक्विड टू गैस मूव करते हैं तो हीट हमारी प्लस हो रही, मतलब हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक हुआ। और जब हम गैस, लिक्विड और सॉलिड रिवर्स में आते हैं तो हमारी हीट क्या हो रही है, माइनस हो रही है, मीन दैट रिलीज हो रही है, तो इट मीन्स दैट ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग। पार्टिकल्स गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड बीइंग रोटेटिंग अराउंड ईच अदर। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो होता क्या है कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर को गेन करते ही क्या होगा कि इधर से रैंडम मोशन करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज हो जाती है। तो देयर इज नॉट इनफ एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सो द पार्टिकल रिमेन क्लोज। ये होता है सॉलिड में, उनके पास उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं कि वो हीट को एब्जॉर्व करें और उनके बीच का जो मोलिकुलर अट्रैक्शन है ना, इंटरमोलिकुलर, वो ब्रेक हो सके। ठीक है, लेकिन फिर भी जब और हीट देते हैं तब वो ब्रेक हो सकते हैं और वो सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड भी चेंज हो जाते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो हमारे ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट की, मतलब लिक्विड टू सॉलिड में। इसमें क्या होता है, पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड स्लो डाउन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते हैं, गेन नहीं करते, लॉस करते हैं और फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन द पार्टिकल्स मोशन। जो भी मोशन करता है उससे बजाय हमारी अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है। सो द पार्टिकल्स गेट्स क्लोजर टुगेदर एंड बिगेन म्योरली वाइब्रेटिंग इन प्लेस। वो आपस में पास आ जाते हैं और फिर वाइब्रेट करना धीरे धीरे बंद हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट द पार्टिकल मस्ट लूज टर्न इनटू द सॉलिड। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो पार्टिकल लूज कर रहा है ताकि वो टर्न हो जाए सॉलिड में, ऐसे हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए आपके पास बेसिकली दो चीज़ आई है ना, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वो क्या नाम है, मेल्टिंग। हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब इसमें वेपराइजेशन में आता है और एक आता है उसमें हीट ऑफ फ्यूज़न में आता है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। टाइप वेपराइजिंग का क्या टाइप है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। रैपिड गैस बबल आर प्रोड्यूस थ्रू आउट। जैसे हम पानी को बॉईल होगा तो बड़ करता है ना, बॉइलिंग होगा तो क्या होगा, वेपर बनेगा, बहुत तेज होता है। और इवेपोरेशन क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, अकर एट द सरफेस, ये सरफेस पे होता है। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दे बिगेन टू ट्रांसलेशनल मोशन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड अ हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल एक लिक्विड होता है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, उसके पार्टिकल इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि वो क्या करे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर सके। ठीक है, तो इसलिए वो ओवरकम करके वो क्या होते हैं, इवेपोरेट, मतलब गैशियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इवेपोरेशन इसी को कहते हैं, मतलब इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तीन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए इवेपोरेशन क्या है, ये कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है, कूलिंग समझ रहे हैं, ठंडा प्रोसेस है। पार्टिकल्स इन द लिक्विड गेन काइनेटिक एनर्जी।
जब भी हमें देखिए हमें सीरीज में मूव करना होता है तो वो गेन करती है, ठीक है, पार्टिकल ने गेन किया, दे लीव्स एज अ गैस पार्टिकल। अब लिक्विड केस में चेंज हो रहा है, गैसियस में टेक हो रहा है ना, तो गैसियस में होने के लिए क्या करेगा वो, टेकिंग द एनर्जी अवे विद दैम, एनर्जी रिलीज होगी, अवे होगी, तो ये क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इट लीव्स लेस एनर्जी इन द लिक्विड, लिक्विड में कम एनर्जी देगा लेकिन वो लीव एनर्जी को लीव करेगा, देयरफॉर कूलिंग डाउन व्हाट इज लेफ्ट। अब जो सरफेस उसके बच गया वो ठंडा कर देगा उस सरफेस को, ठीक है। अब देखिए इसका अपोजिट, कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, स्लो डाउन एंड कम क्लोजर टुगेदर। अब काइनेटिक एनर्जी को ये लूज करते हैं, ये मोशन नहीं करते उस टाइम, और ये और पास पास आ जाते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक अ पार्टिकल मियरली रोटेट अराउंड ईच अदर। ये इंटरमोलिकुलर स्पेस इनका इतना कम हो जाता है और इतना वीक हो जाता है वो फोर्स, ताकि वो दो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत क्लोज आ जाए और रोटेशन उनका बंद हो जाता है। तो एनर्जी दे लूज टू टर्न इनटू द लिक्विड इज अ हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी जो ये लूज करते हैं और टर्न हो जाते हैं लिक्विड में गैसियस से, उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, जो वो लिक्विड में चेंज होने के लिए था, तो वो अलग चीज़ थी। अब देखिए सब्लिमेशन में जो हमने पढ़ा था सॉलिड टू गैस वाला, तो सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू द गैस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉलिड हो रहा है ना, वो डायरेक्टली गैस में जा रहा है, उसको चेंज नहीं होना उसमें लिक्विड में, ठीक है। जैसे कि ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन या फ्रोस्ट, ये तीन हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, बेस्ट है, रट लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जो तीन एग्जाम्पल है ना, ये हमेशा आपको पूछा जाता है कि कौन सा ड्राई वो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है या नहीं करता, या इनमें से कौन सा डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ड्राई आइस है ना, और आयोडीन है, ये दोनों एग्जाम्पल, बाकी फ्रोस्ट भी है। तो याद रखिएगा कि ये लिक्विड में नहीं जा रहे हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सबसे देसी एग्जांपल आपका कैम्फर है ना, कपूर आप बर्न करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपने हमारे साथ सीख लिया है। आज हम बेसिकली स्टेट ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में हमने देखा है, कैसे कैसे कौन से स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, और डायरेक्टली भी हमने देखा है, अभी जस्ट देखा कि लिक्विड से डायरेक्टली गैसियस में या सॉलिड टू हमेशा गैस में या गैस टू सॉलिड, जो भी हमने देखा है सब डिटेल में देखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें ये समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि सर कैसा लगा वीडियो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो और चाहिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो मेरा शेयर कीजिए, है ना, ताकि हर एक बच्चे के साथ हर एक पॉइंट वो समझ सकें और डिस्कस कर सकें अपने माइंड के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इतना डिटेल में आपके बुक में भी नहीं दिया होगा, इतना आराम से किसी ने समझाया भी नहीं होगा, और बुकिश नॉलेज आप जानते हैं कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आती जितना हम वीडियो देख के या हमें कुछ समझा दे वो हमें समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।